Hello engineers, welcome to my channel. I hope all of you good and happy. So let's start. सब्जेक्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट का यूनिट 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ISO 9000 सीरीज़। सो लेट्स स्टार्ट। ISO 9000 सीरीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाट ISO 9000 होता क्या है। तो ISO 9000 इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। इसका मतलब ISO जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि कंपनियों को, जिससे कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अपने देश में और विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे बेच सकती है। क्योंकि जिस कंपनी के पास ISO सर्टिफिकेट होगा इसका मतलब उसने ISO के सारी गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसने फॉलो कर रखा होगा। जितने भी ISO के स्टैंडर्ड्स हैं उनको उन्होंने फॉलो कर रखा है। इस वजह से कोई भी उनका प्रोडक्ट खरीद सकता है। और ISO के एक कोड नहीं है, बहुत सारे कोड हैं जो अलग अलग लेवल पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक है ISO 9000 जो बात करता है क्वालिटी मैनेजमेंट पे। तो शुरू करते हैं कि ISO 9000 क्या है। ISO 9000 जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्वालिटी एश्योरेंस पे बात करता है। ISO स्टैंडर्ड जो है पब्लिश हुआ था 1987 में, इसको रिवाइज किया गया था 1994 में। इसे लिखा गया था ISO 9000 1994। 1994 लिखा हुआ है पीछे, ये ईयर बताता है कौन से ईयर में रिवाइज हुआ है। और ISO के जो स्टैंडर्ड हैं बार बार रिवाइज होते हैं। जो अभी लेटेस्ट रिवीजन है ISO स्टैंडर्ड का वो 2015 है, जिसे हम लिखेंगे ISO 9215। ये जो है बेस्ड है 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे। और फोर्थ पॉइंट है ISO 9000 स्टैंडर्ड एक्सेप्ट फर्म टू हैव ए क्वालिटी मैनुअल दैट मीट ISO गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट क्वालिटी प्रोसीजर एंड जॉब इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट। इसका मतलब जब आप देखते हैं ISO 9000 से कोई भी प्रोडक्ट सर्टिफाइड है या अप्रूव्ड है तो हम समझते हैं कि ये कंपनी या ये जो फर्म है जिसका प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसने ISO की गाइडलाइंस को फॉलो कर रखा है। क्योंकि जो भी कंपनी है जिसके पास ISO सर्टिफिकेट है इसका मतलब उसने ISO की गाइडलाइंस को फॉलो कर रखा है। और ISO ने जो क्वालिटी प्रोसीजर को डिफाइन कर रखा है उन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो कर रखा है। एंड जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे रखे हैं और उसको भी उन्होंने फॉलो कर रखा है। और हमने बताया था कि ISO एक सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करता, ISO के बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। जैसे ISO 9000 है वो क्वालिटी मैनेजमेंट पे बात करता है, और ISO 40001 है वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात करता है। ISO 27001 है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट की बात करता है। और ISO 22008 जो है ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करता है और उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। और अब हम बात करते हैं ISO 9000 के सीरीज़ के बारे में। The ISO 9000 family or series have a 5 international standard on quality management। इसका मतलब ISO 9000 सीरीज में 5 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट पर। दैट इज ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 एंड फिफ्थ इज ISO 9005। So number 1 है ISO 9000। This provide guideline on selection and use of quality management and quality assurance standard। It's mean International Organization for Standard गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कंपनियों को कि कैसे क्वालिटी को मैनेज किया जाए एंड कैसे एश्योर किया जाए क्वालिटी को, जिससे कि उनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बने। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि कंपनी में जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि काम बिल्कुल भी ख़राब ना हो, बिल्कुल सही बने। इसके लिए क्या करते हैं, क्वालिटी को पहले ही हम इंश्योर कर लेते हैं, उसे क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। एंड सेकेंड इज ISO 9001। इट हैज़ 20 एलिमेंट कवरिंग डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। इसका मतलब इसमें 20 एलिमेंट है। 20 एलिमेंट का मतलब इसके अंदर 20 पॉइंट हैं जिसमें बात किया गया है कि कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसको पहले डिज़ाइन कर लेना है। डिज़ाइन करने के बाद कोई भी अगर डेवलपमेंट लगता है तो डेवलपमेंट करेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और जो उसमें प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है,
ठीक है। और इस इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है जैसे कंपनी में कोई बड़ी बड़ी मशीन्स आ रही हैं, मशीन्स को कैसे इसमें इंस्टॉल करना है, पाइप हो गई कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन के बारे में बात करता है, और कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये सब गाइडलाइन ISO 9001 में ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है। एंड थर्ड इज ISO 9002. It has an 18 element covering production and installation. It is same as ISO 9001 without the first two tasks, that is design and development. इसका मतलब 9002 में 18 एलिमेंट है, यानी कि ISO ने 18 पॉइंट दे रखे हैं। ये बिल्कुल सेम है जैसे ISO 9001 है, वो उसी के बिल्कुल ही सिमिलर है ISO 9001 के, बस इसमें 2 टास्क नहीं परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन और डेवलपमेंट 9002 में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो है कंपनी के अंदर R&D डिपार्टमेंट होता है, वो उसे संभालता है। फोर्थ पॉइंट इज ISO 9003. इट हैज़ 20 एलिमेंट कवरिंग फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग फॉर लेबोरेटरीज एंड वेयर हाउस। मतलब ISO 9003 में जो हमारा प्रोडक्ट कंपनी में बना है उसका फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं कि वो क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग करते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर ही, एंड फिर उस प्रोडक्ट को अप्रूव कर दिया जाता है और फिर उस कंपनी को ISO 9003 का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज ISO 9004. दिस प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर इंटरप्रेट क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम। इट्स मीन ISO 9004 में जो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रखी है वो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सिस्टम। ISO 9004 ये डिफाइन करता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कंपनियों को कि कैसे वो अपने लेबर को ट्रेनिंग देते रहें और बार बार उन्हें वेल ट्रेन करते रहें, अच्छे से ट्रेनिंग दें, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो और भी अच्छा बने और कोई भी गलती ना हो। आई थिंक सबको समझ में आ गया हो कि ISO 9000 है क्या। अगर ये 5 कोड जो ISO के 9001 से लेकर 9004 तक, ये सारे कोड अगर किसी कंपनी के पास हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है और इंटरनेशनल लेवल पे अपना सामान बेच सकती है और कोई भी उसका इंटरनेशनल लेवल पे सामान खरीद भी सकता है, विदेशों में इनका सामान खरीदा जा सकता है। ये सारे सर्टिफिकेट इतने आसानी से नहीं मिलते किसी कंपनी को, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है उसको ISO की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है अच्छे से, तब जाके उसे ये सर्टिफिकेट मिल पाता है। अपने इंडिया में ये जो ISO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ये बहुत सारी कंट्रियों में वर्क करती है। अपने इंडिया में जो वर्क करती है वो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो है कंपनी को प्रोवाइड करती है ISO सर्टिफिकेट, जिससे कंपनियां अपना सामान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेच सकती है। अब हम ISO 9000 सर्टिफिकेट के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द ग्लोबल मार्केट। मतलब कंपनी के पास अगर ISO सर्टिफिकेट है तो वो ग्लोबल मार्केट में अपना सामान बेच सकती है, जिससे कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। मतलब अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप क्वालिटी पे बहुत ध्यान देंगे और हमेशा ध्यान देते रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी प्रोसीजर एड्स क्लियरिटी टू क्वालिटी सिस्टम। मतलब आपके पास जब ये सर्टिफिकेट होगा ISO का तो आप डॉक्यूमेंट भी बनाओगे, क्वालिटी प्रोसीजर क्या था, हमारे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट चार्ट होगा जिससे हम पिछले साल हमारी क्वालिटी क्या थी और इस साल हमारी क्या क्वालिटी है, इसका हमारे पास चार्ट होगा पूरा, और हमारे पास हमारे दिमाग में क्लियरिटी रहेगी कि हमारा पिछले साल जो प्रोडक्ट बना था वो बढ़िया था कि बेकार था, और इस साल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बढ़िया है कि नहीं है। अगर बढ़िया नहीं है तो उसमें क्या डेवलपमेंट लगते हैं, कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का, ये सब हमें पता रहेगा। यही सब इसके बेनिफिट है। फोर्थ पॉइंट इज इट इंश्योर एडिक्वेट एंड रेगुलर क्वालिटी ट्रेनिंग फॉर ऑल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि आप हमेशा इंश्योर करते रहोगे कि आपके जो वर्कर हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप पूरे वर्कर को ट्रेनिंग दोगे अच्छे से, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और प्रोडक्ट अच्छा बने जिससे मार्केट में, जिससे कि आप ग्लोबल मार्केट में अपना सामान आराम से बेच सकते हो और आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। फिफ्थ पॉइंट इज इट हेल्प द कस्टमर टू हैव कॉस्ट इफेक्टिव परचेस प्रोसीजर। मतलब जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा
तो कोई भी आपका सामान आराम से खरीद सकता है। उसको ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास ISO सर्टिफिकेट है। इसका मतलब आपने ISO की पूरी गाइडलाइन को फॉलो कर रखा है, तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। इसलिए कस्टमर क्या करेंगे, उस आपके जो प्रोडक्ट हैं उसको वो ख़रीद लेंगे बिना कोई हेजिटेशन के, जिससे आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में। और सिक्स्थ पॉइंट इज़ the customer while purchase from companies with ISO certificate need not spend much in inspection and testing. This will reduce the quality, cost and lead time. यही जो मैंने अभी आपको 5वें पॉइंट में बताया वही सेम है कि कोई भी कस्टमर आपकी कंपनी से जब कोई सामान खरीदता है, उसे पता है कि आपके पास ISO सर्टिफिकेट है, तो वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है टेस्टिंग में और आपका सामान परचेज कर लेता है, जिससे कि आपकी जो क्वालिटी है कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और टाइम भी सेव हो जाता है। 7th पॉइंट इज दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा और आपके सामान अच्छे से बिकेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। और पॉइंट नंबर 8 इज द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन वुड बी मोर। क्योंकि जब ISO सर्टिफिकेट देता है कंपनी को, तो उनके वर्कर को ट्रेनिंग भी देता है, और जब वर्कर को ट्रेनिंग मिलेगी तो वो अच्छे से अपनी जॉब कर पाएंगे। जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और कोई भी जो भी आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता है और उसे पता है कि आपकी कंपनी के पास ISO सर्टिफिकेट है, तो वो समझेगा कि आपकी जो कंपनी है बहुत बढ़िया है, वो आपकी कंपनी में जॉब करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके यहाँ ट्रेनिंग अच्छे से दी जाती है और जो सैलरी है वो भी टाइम टू टाइम मिलेगी। और इससे वर्कर भी सेटिस्फाई होंगे। अगर वर्कर सेटिस्फाई तो कंपनी अच्छी से चलेगी, तो कंपनी की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। ये सब इसके ISO सर्टिफिकेट के फ़ायदे हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।